तो वही पुष्पा को लेकर इस समय जो मार्केट है वो एकदम गरम पड़ा हुआ है। और गरम इसलिए है क्योंकि सब जानते हैं कि भाई पुष्पा रिलीज होगी तो बॉक्स ऑफिस के ऊपर रिकॉर्ड्स तो ताबड़तोड़ बनेंगे। मतलब मैं यहाँ पर 500-700 करोड़ की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, 1000 करोड़ तो मतलब श्योर शॉट है। उसके ऊपर 1200-1300 करोड़ का तो प्रोडिक्शन लगाया ही जा रहा है। अब उसके ऊपर मूवी कितना कमाती है ये आप फैंस के हाथ में है, ये बात तय है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को पुष्पा के मेकर्स और पुष्पा के जितने भी स्ट्रेटेजिस्ट हैं जो कि इसकी मार्केटिंग को संभाल रहे हैं, उन सब की यहाँ पर वाकई में तारीफ करनी पड़ेगी। अमूमन क्या होता है, कोई भी मूवी बनती है तो उसके लिए मार्केटिंग और जो उसका पूरा का पूरा एक माजमा चलता है ना साथ में, कि हाँ भाई मूवी के बारे में सबको पता चलना चाहिए, उसके बारे में पहले ही कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो पुष्पा के मेकर्स ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को धीरे धीरे रिवील किया है। आप चाहे उसके पोस्टर्स की बात कर लें, आप उसके टीजर की बात कर लें, आप अनाउंसमेंट्स की बात कर लें, हर एक चीज़ बहुत स्ट्रेटेजिकली सामने निकल कर आई है। मूवी काफ़ी समय से डिले भी हो रही है, पहले इसको इस साल की शुरुआत में रिलीज होना था, फिर बीच में रिलीज होना था और अब आखिर में फाइनली ये रिलीज हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है। परसों अपडेट निकल कर आई थी कि भाई 17 नवंबर को इसका ट्रेलर भी रिलीज होने वाला है। और ट्रेलर रिलीज के साथ में ही मेकर्स की एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी जो है वो निकल कर सामने आई है। दरअसल ऐसा नहीं है कि पुष्पा फर्स्ट ऑफ अ काइंड एक मास एंटरटेनमेंट वाली मूवी है। मास एंटरटेनमेंट वाली मूवीज पहले भी काफ़ी बनती रही है, ना सिर्फ साउथ में बल्कि बॉलीवुड में भी। इवन जो सिंघम आई है उसको भी हम लोग मास एंटरटेनर बोलते हैं। लेकिन आखिर क्या कारण है कि सिंघम अगेन में इतने सारे स्टार्स होने के बावजूद भी उसको लेकर इतना हाइप नहीं था जो कि पुष्पा को लेकर है। देखिए, पुष्पा ने जिस तरीके से पब्लिक को हिट किया था, उसके फर्स्ट पार्ट ने जिस तरीके से पब्लिक को हिट किया था, वो लोगों के दिलों में बस गया। लोगों ने उसको इमिटेट किया। डेविड वॉर्नर पुष्पा यही करते हुए दिखाई दे रहे थे पूरे टाइम। तो ऐसे में मूवी का जो बज है ना वो पब्लिक के बीच में बहुत शानदार बना हुआ है। और बात यह आ जाती है कि पब्लिक के बीच में तो बज बन गया, लेकिन अगर मेकर्स उस बज को कैश नहीं कर पाते हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं निकलेगा ना। लेकिन यहां पर मेकर्स ने इसी चीज को ओवरकम करने के लिए ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई है कि भाई हर कोई यही सोच रहा है कि यार ये पुष्पा वाले कर क्या रहे हैं। वही मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में। दरअसल पुष्पा के साथ में जो अल्लू अर्जुन जुड़े हुए हैं, भाई इंडिया के इस समय सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं। फिल्म का माहौल बनाने के लिए जरूरी है कि ट्रेलर लॉन्च पर एक तगड़ा माहौल बने, ये बात सब जानते हैं। और एक स्टार की स्टार पावर उसके अपने गढ़ से ज्यादा ताकतवर और कहीं भी नजर नहीं आती। मतलब कि जो स्टार जहां का है वो अमूमन उसी जगह पर जाकर अपनी स्टार पावर को दिखाता है। इसलिए एक बहुत ही नेचुरल होता है कि हैदराबाद में पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च होता और लोग अल्लू अर्जुन के स्टारडम का जलवा देखते। अमूमन हमने देखा भी है कि साउथ की जितनी भी बड़ी मूवीज आती है उनके ऐसी ही जगहों पर ट्रेलर लॉन्च के इवेंट होते हैं। लेकिन मेकर्स ने मंडे को जब ट्रेलर की अनाउंसमेंट करी तब उन्होंने वाकई में सबको सरप्राइज कर दिया। सोमवार को पुष्पा 2 द रूल के मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट शेयर करी। अनाउंसमेंट बताया गया कि अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म का ट्रेलर 17 नवंबर शाम को 6:03 पर पटना बिहार में लॉन्च किया जाएगा। अब आप मुझको एक चीज बताइए कि आपने पिछली बार कब सुना था कि मेन स्ट्रीम का कोई लिस्ट ए एक्टर अपने ट्रेलर की लॉन्चिंग पटना में करवा रहा है, बिहार में? अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि यार आखिर अल्लू अर्जुन क्या कर रहा है, लेकिन आप जरा एक बार सोच कर देखिए ध्यान से कि इसके पीछे कितना बड़ा गेम चल रहा है। दरअसल ये अनाउंसमेंट फिल्म के बिजनेस एक्सपर्ट्स ही नहीं बल्कि अल्लू अर्जुन के फैंस के लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज फैक्टर बनकर आई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक लंबे समय में किसी बड़ी फिल्म की मार्केटिंग के लिए इतना अलग और यूनिक आइडिया लगाया गया हो। यह आइडिया भले ही बहुत हटके लग रहा है, लेकिन असल में मार्केटिंग के लिहाज से ये एक ऐसा कदम है जो फिल्म को जोरदार कामयाबी दिलाने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। और इस आइडिया के पीछे एक ऐसा प्लान है जो हाल फिलहाल बॉलीवुड ने भी नहीं बनाया है, जबकि मुंबई से चलने वाली ये इंडस्ट्री हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कही जाती है। दरअसल बॉलीवुड का काफी समय से ये आरोप लगता रहा है कि इंडस्ट्री मास ऑडियंस को इग्नोर करती जा रही है। मुंबई में बनी हिंदी फिल्में मेट्रो शहरों और मल्टीप्लेक्स कल्चर को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती हैं। जैसे कि अभी कुछ समय पहले गहराइयां आई थी दीपिका पादुकोण की, उसमें जो कहानी बताई गई थी उसको देखकर लोगों ने यही कहा था कि भाई आज की तारीख में ऐसी कहानियां लोगों के घरों में नहीं चलती जो आप दिखा रहे हो। दरअसल इसके पीछे का एक बड़ा कारण यह भी है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जिन मूवीज को टारगेट करती है वो मल्टीप्लेक्स वाली सिटीज में ज्यादा चलती हैं और सिंगल स्क्रीन में कम चलती हैं। जबकि बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका कर रही फिल्में वही होती हैं जो उन्हें सिंगल स्क्रीन और छोटे शहरों में जमकर सपोर्ट मिलता है। शाहरुख खान की जवान हो, रणबीर की एनिमल हो, सनी देओल की गदर 2 हो या फिर हाल ही में रिलीज हुई स्त्री 2 हो, बॉलीवुड की सबसे कमाई फिल्में वही रही हैं जिन्हें कि आगरा, बरेली, गया, पूर्णिया जैसे शहरों में बम्पर सपोर्ट मिला है, जहां की ऑडियंस को वाकई में सही मायनों में मास कहा जाता है। अब देखिए, साउथ की इंडस्ट्री में खासकर तेलुगु में
फिल्में मास सिनेमा बनाने में मतलब एक तरीके से प्रो हो चुकी है, क्योंकि साउथ के पांचों राज्य, इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका में सिंगल स्क्रीन और मास ऑडियंस का कल्चर बहुत ज्यादा तगड़ा है। वहां पर एक्टर्स को पूजा जाता है। अल्लू अर्जुन जैसे स्टार्स इस मार्केट के पक्के स्टार हैं और यहां उन्हें अपना स्टारडम प्रूव करने की कोई जरूरत भी नहीं है। पुष्पा 2 को बड़ी फिल्म बनाने के लिए जरूरी है कि मेकर्स उस भीड़ को भी जमकर थिएटर्स तक खींचें जो हिंदी फिल्मों को बड़ा बनाने वाली मॉस ऑडियंस है। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में बहुत सारे छोटे शहर और ऐसे कस्बे हैं जहां लोग सालों में आने वाली गिनी चुनी मास फिल्मों का इंतजार करते हैं, और पुष्पा 2 ऐसी ऑडियंस के लिए एक परफेक्ट सिनेमा है। ऊपर से पुष्पा की देसी हिंदी ऑडियंस में पॉपुलैरिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसे मेकर्स पुष्पा 2 के लिए पूरी तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। पुष्पा 1 ने बिहार और यूपी में सिंगल स्क्रीन पर ताबड़तोड़ बिजनेस किया था। अगर आपको याद हो तो फिल्म के गाने श्रीवल्ली का एक रीजनल सिंगर ने भोजपुरी वर्जन भी बनाया था, जो कि रातों रात जबरदस्त वायरल हो गया था। ऐसे में हाल ही में जब हमने आरआरआर के स्टार रामचरण ने अपनी फिल्म को लेकर बात करी थी, तब उन्होंने गेम चेंजर का टीजर लॉन्च इवेंट लखनऊ में किया था। मगर पटना जैसी ठेठ देसी हिंदी मार्केट से साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च इवेंट अल्लू अर्जुन की तरफ से ऑडियंस को सीधा मैसेज है कि आपको एंटरटेनमेंट भरपूर मिलेगा, और उसकी गारंटी यहां बैठे हुए हम ले रहे हैं भाई साहब। इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी कमिटमेंट हमारा कहीं से कहीं तक फेल नहीं होने वाला है। अल्लू अर्जुन का ये दांव भरपूर कामयाब रहा तो ये बात तय है कि पुष्पा 2 साल की सबसे बड़ी ना सिर्फ फिल्म बनेगी बल्कि ओपनिंग भी करेगी। अब देखना यह है कि अल्लू अर्जुन के शुरुआत करने के बाद बॉलीवुड भी क्या हिंदी भाषा के इन सर्किट्स को, जहां पर कि आपको मास ऑडियंस देखने के लिए मिलती है, क्या उस सर्किट को बॉलीवुड टैप करेगा? क्योंकि बॉलीवुड की एक पुरानी आदत है चीजों को इग्नोर करने की, और वो सुधरने वाला भी नहीं है, ये बात भी मैं आपको बता दूं। लेकिन अगर अल्लू अर्जुन यहां पर वाकई में कोई एक एग्जाम्पल सेट करते हैं बॉलीवुड के मुंह पर एक खरारा सा चुम्मा देकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बॉलीवुड भी आगे इस बात को समझेगा कि मास ऑडियंस को अगर आपको टारगेट करना है तो आपको मास ऑडियंस के बीच में ही जाकर उसको टारगेट करना पड़ेगा, जिससे कि मास ऑडियंस को भी पता रहे कि भाई ये जो एक्टर है ये वाकई में हमारे लिए काम कर रहा है, या फिर ये हमारे लिए आगे निकल कर आ रहा है। आप जरा एक बार सोचकर देखो ना, जब पुष्पा के स्टार्स पटना पहुंचेंगे और वहां की ऑडियंस से मुखातिब होंगे, तब वो ऑडियंस का क्या ही माहौल रहेगा। और यही होता है एक असली स्टार, जो कि अपने ऑडियंस की नीड को पहचानता है, अपने फैंस की ज़रूरत को जानता है और उसी के हिसाब से वो रिएक्ट करता है। अब यहाँ पर अल्लू अर्जुन अगर ये कदम चल रहे हैं तो वाकई में मान के चलिए कि इस मूवी की एडवांस बुकिंग को जो बूस्ट मिलेगा ना, वो वाकई में अनमैचेबल होगा। और सिंगल स्क्रीन के बाहर जो भीड़ लगेगी, जो लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, उसका भी कोई जवाब नहीं। अब देखना पड़ेगा कि भाई 17 तारीख को क्या धमाल मचने वाला है इस बार पटना बिहार में, क्योंकि जब भी बिहार में कुछ होता है तो देश भर में उसके बारे में बातचीत जरूर होती है। तो देखते हैं मेकर्स का ये दाव कितना सक्सेसफुल होता है, जो कि फिलहाल तो सक्सेसफुल होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि आपका इस पूरे इवेंट को लेकर क्या कुछ कहना है, और पुष्पा से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ये भी जरूर बताइएगा, बजट को लेकर और कलेक्शन को लेकर। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।